Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे question 2 from the back exercise of chapter 1 NCERT book for IP class 12 CBSE board. So last video में हमने question 1 किया था and now it's turn to start with our question number 2. Once we finish all the 5 questions, आपको ये जो PDF है ये आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी and आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप साइड बाय साइड आंसर्स लिख सकते हैं. So चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. सो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन 2 में पूछा गया है राइट द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, राइट. सो आपके पास इंडिविजुअल रो फंक्शंस के ऊपर बेस्ड ये सारी कमांड्स है जो यहाँ पे दी गई है. और पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सिलेक्ट पी ओ डब्ल्यू 2,3. सो आपको आंसर बताना है किसके लिए, इस क्वेरी के लिए कि इसका आंसर क्या है. ठीक है, और जब हम ऐसी क्वेरीज का आंसर लिखते हैं तो आपको आंसर कैसे लिखना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दी फॉर्मूला ऑन द टॉप लाइन इस तरीके से. देन आपको ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे उसका आंसर लिख सकते हैं. सो पावर 2,3 का आंसर तो सिंपल है, इट इज जस्ट 8 क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 इज 8 और पीओडब्ल्यू का मतलब होता है पावर कैलकुलेट करना. तो सिलेक्ट पीओडब्ल्यू 2,3 का मतलब है आंसर इज 8. पर आप सीधे सिर्फ 8 नहीं लिख देंगे आंसर शीट में, आपको ऐसे थोड़ा कॉलम टाइप बनाना है, उसमें लिखना है पावर 2,3 एज हेडिंग और उसका जो आंसर रहेगा वो होगा 8. ठीक है. सिमिलर वे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज जो है वो शो करनी है. 2 बार राउंड लिखा हुआ है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मेरे को 2 कॉलम्स बनाने होंगे जिसमें से फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी पहला फॉर्मूला और दूसरे कॉलम की हेडिंग होगी दूसरा फॉर्मूला. सो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा, दूसरा फॉर्मूला लिखा, बीच में कॉमा नहीं होगा, रादर दीज विल बी 2 सेपरेट कॉलम्स जिसका मुझे अब रिजल्ट बताना है. ठीक है. राउंड ऑफ करना है. सो राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, हमें पता है कि हम राउंड ऑफ करते हैं जब, तो वी हैव टू सी द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप राउंड करो 123.2345 कॉमा 2. मतलब डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट्स तक रिजल्ट रखना है. सो हैव टू कीप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 123.23 मुझे रखना है. सो जहां तक आपको रखना होता है वो तो आप लेंगे ही. अब उसके बाद आप ये देखते हैं कि उससे अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है. सो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आप रखना चाहते हो, सो दैट इज 123.23. अगला डिजिट है 4. अब सिंस अगला डिजिट 4 है और वो 5 से छोटा है तो हम अपने नंबर को ऐसे ही रहने देंगे. सो दिस विल बी माय आंसर. अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता तो हम लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते, पर ऐसे ऐसा नहीं है इस एग्जाम्पल में. सो इसका आंसर 123.23 ही रहेगा. सेकेंड जो दिया हुआ है उसके अंदर आपको दिया हुआ है राउंड 342.9234 कॉमा -1. सो एज आई टोल्ड यू -1 का मतलब है राउंडिंग अप टू टेंस प्लेस, मतलब नियरेस्ट 10 के पास आपको उसको प्लेस करना है. तो जब भी आप नेगेटिव में राउंड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे. पॉइंट्स में कुछ नहीं आएगा. सो अगर -1 -2 -3 नेगेटिव राउंडिंग हो रही है तो आंसर हैज टू बी एन इंटीजर. एंड -1 का मतलब है नियरेस्ट 10 के पास जाना है, -2 का मतलब है नियरेस्ट 100 के पास जाना है, एंड 1000 एंड सो ऑन. सो -1 का मतलब है नियरेस्ट 10. सो 342 के नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, 340. अगर ये 345 या अपवर्ड्स होता तो हमारे पास राउंड होके 350 आता, बट इट इज 342. 42 इज लेस देन 45, तो हम नियरेस्ट 10 के पास जाएंगे जो है 40. सो आंसर विल बी 340 फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो इसका आंसर हो गया आपका 340. नाउ नेक्स्ट इज लेंथ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस. क्वाइट सिंपल. लेंथ एक फंक्शन है जिसका काम है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना. सो आई वांट टू काउंट कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है. सो यही फॉर्मूला आपकी हेडिंग हो जाएगा और हेडिंग के बाद आपको बतानी है इसकी लेंथ कितनी है. सो लेंथ में हम काउंट कर लेते हैं INFORM. सो 2 एंड देन 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स हैं इंफॉर्मेटिक्स में. देन प्रैक्टिसेस के अंदर आपके पास है 9 लेटर्स. सो 11 + 9 20 और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के बीच में एक स्पेस है. ठीक है.
So we have a space. So 9 plus 11, 20 plus 1 is 21. So spaces are counted as normal characters only. So informatics is 11 letters, one space, that is 12 plus 9 is 21. So 21 is the length of informatics practices. That is the number of characters in the given string. Okay. Next question है select year. आपको select करना है year out of the first date, month out of the second date, day out of the third date and month name out of the fourth. ठीक है, तो ये चारों मेरे कॉलम हेडिंग्स बन जाएंगी. तो इसको मैं कॉलम हेडिंग्स में ले लेती हूँ और कॉलम हेडिंग्स के बीच में कॉमास नहीं होंगे. So we can just leave some spaces but not commas. देन अब इसका आपको बताना है रिजल्ट. देखो नाम से ही पता चल रहा है. ईयर का मतलब है आई हैव टू शो द ईयर. मंथ का मतलब है आई हैव टू शो द मंथ. डे का मतलब है आई हैव टू शो द डे एंड मंथ नेम का मतलब है कि आपको मंथ का नाम लिखाना है. सो ईयर क्या है इसमें 1979. सो हमेशा आपकी जो डेट का फॉर्मेट है वो पहले 4 डिजिट का हमारा ईयर है. देन वी हैव month and then we have day. So 1979 is the answer for the first one. That is the year. उसके बाद अगला है month. तो आपके पास पहले year होता है फिर month होता है तो इसका आंसर है 11 और उसके बाद होता है day तो इसका आंसर है 26. So 26 is the day. Now it is asking month name. तो 11th month आपका कौन सा है? November. So वो आपको month का नाम शो करके देगा और 11th मंथ जो है वो मेरा कौन सा मंथ है? नवंबर मंथ. सो इसलिए आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा नवंबर. सो नवंबर इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, देन कम्स ई. ये क्या कह रहा है? सिलेक्ट लेफ्ट से हमें 3 लेटर्स लेने हैं इंडिया में से और फिर राइट कंप्यूटर साइंस 4. सो आपको अगर लेफ्ट या राइट साइड से कैरेक्टर्स फेच करने हो देन वी कैन यूज दीज फंक्शंस. या आपको लेफ्ट या राइट साइड से कैरेक्टर्स फेच करने में मदद करता है. सो लेफ्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग. सो स्टार्टिंग से शुरू होता है दिस इज लेफ्ट और जहां पे स्ट्रिंग खत्म होती है वो आपका राइट है. ठीक है, सो लेफ्ट साइड से 3 लेटर्स अगर मैं लेती हूँ इंडिया में से सो इट विल बी IND, है ना. सो अगर हम लेफ्ट साइड से 3 लेटर्स लेंगे तो इट विल बी IND, 3 letters from the left hand side. राइट साइड से 4 लेटर्स लेंगे तो इट विल बी ENCE. So ENCE will be the last 4 letters of our string. So that is the last 4 letters. आखिरी क्वेश्चन आपके पास है select mid and sub str वाला. So functions के नाम दो अलग जरूर हैं mid और sub str लेकिन उनका काम सेम है. तो जो काम mid करता है वही काम आपका सब str भी करता है. दैट इज वो आपको एक स्ट्रिंग के अंदर से कुछ पार्ट फेच करके देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या पोजीशंस पास करी है. हम दो चीजें पास कर सकते हैं. स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से फेच करना शुरू करना है और क्या फेच करना है. सो मिड इंफॉर्मेटिक्स 3,4 का मतलब है कि पोजीशन 3 से स्टार्ट करो एंड 4 का मतलब है 4 कैरेक्टर्स पिक करो. सो इंफॉर्मेटिक्स यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो पोजीशन 1 से शुरू होती है एसक्यूएल में. तो 1 पे I है, 2 पे N है, 3 पे है FORM. So starting from position 3, I have selected 4 letters. So starting from position 3, I have selected 4 letters. So that makes form. ठीक है, form and sub str practices comma 3. मतलब 3 से शुरू करेंगे बट ये तो बताया ही नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स फेच करने हैं. सिंस यहाँ पर ये मेंशन ही नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स आपको फेच करने हैं तो आप 3 से शुरू करके लास्ट तक सारा का सारा फेच करते हैं. इसको हम कर देते हैं सेव. सो दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. आई होप आपको समझ आया होगा और ये इंडिविजुअल रो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरेस्टिंग भी है. So I hope you enjoyed doing this question and we will be doing question number 3 in the next video. So अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. ये समझ आया है तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिए and share the video with everyone who is having IP in class 12th or even they are in class 11. So subscribe the channel, it's absolutely free. I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.